Hello students, today we are going to second lecture of class 10 from height and distance। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी के जो कक्षा 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका कुछ सम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो चीज़ हमको याद रखनी है कि एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल। तो एलिवेशन एंगल क्या होता है मैंने आपको बताया था। एलिवेशन एंगल हमने बताया था कि दृष्टि रेखा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, अ लाइन ऑफ विजन। तो लाइन ऑफ विजन के ऊपर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल हमारे लाइन ऑफ विजन और आँख जो हमारे ऑब्जेक्ट है और आँख के बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है उसके बीच में जो एंगल बनता है उससे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। मतलब लाइन ऑफ विजन जो आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और हमारा जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारी एक लाइन ड्रॉ होती है, लाइन रेज ड्रॉ होती है, उस रेज और लाइन ऑफ विजन के बीच में जो एरिया होता है उसे हम लोग एंगल बोलते हैं। वही एंगल हमारा क्या कहलाता है, एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण कहलाता है। इसी प्रकार डिप्रेशन उसका जस्ट अपोजिट होता है। जब मैंने लाइन विजन यानी दृष्टि रेखा से नीचे की ओर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट और लाइन विजन के बीच में जो एरिया कवर होता है उसे हम लोग डिप्रेशन एंगल बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखनी थी कि इनका रिलेशन क्या होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण में क्या संबंध होता है, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल को हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। ये दोनों कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस चीज़ याद रखना है जो ऑब्जेक्ट हमारा, मान लीजिए आपने एलिवेशन एंगल बनाया, जो डिप्रेशन एंगल बनाया, तो उसके बीच में जो आपने कहा कि अल्टरनेट एंगल बनता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एलिवेशन का जो लाइन ड्रॉ होती है एज अ हॉरिजॉन्टल और जो डिप्रेशन एंगल में जो लाइन ड्रॉ होती है एज अ हॉरिजॉन्टल, दोनों आपस में पैरेलल होती है। इसलिए ये जो हमारी लाइन होती है ये आपस में पैरेलल होने की वजह से अल्टरनेट एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, अ मीटर लाइट पोल टू 10 मीटर डिस्टेंस फिक्स ऑन अ पॉइंट। मतलब कि बिजली के खंभे से 10 मीटर दूरी पर स्थित किसी एक बिंदु से अ लाइट पोल 10 मीटर डिस्टेंस फिक्स अ पॉइंट। मतलब बिजली के खंभे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से अ फिक्स पॉइंट ऑफ एलिवेशन एंगल 60 के से उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। एलिवेशन एंगल कितना हो रहा है, 60 डिग्री का। ऑफ बल्ब, जो लाइट बल्ब के साथ उसका कौन सा एंगल बनता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई क्या करो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है तो लाइट पोल। आप जानते हैं जो लाइट पोल होता है, बिजली खंबा होता है, उसमें बल्ब लगा होता है, सबसे टॉप पे लगा होता है। तो मैंने एक लाइट खंबा ड्रॉ कर दिया, एक मैंने खंबा खींच दिया। ये मान लीजिए कि ये मेरा एक खंबा है और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरा लाइट पोल है और यहाँ पर मेरा बल्ब लगा। सभी जानते हैं कि लाइट पोल पर जो बल्ब होता है वो टॉप पे लगा होता है, ग्राउंड पे तो लगा नहीं होता है। यानी वहाँ पर आपका एंड होता है, पोल का एंड होता है यहाँ पर, जहाँ पर टॉप का एंड होता है, यानी पोल का जो टॉप एंड होता है वहीं पर हमारा बल्ब लगा होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस खंबे से कितने मीटर डिस्टेंस पर, 10 मीटर डिस्टेंस पर। अब 10 मीटर दूर हमको कोई पॉइंट लेना है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर इतनी डिस्टेंस, ये पॉइंट हमने लिया ए और ये मान लो बी है। तो ये दोनों की डिस्टेंस कितनी दे रखा है, 10 मीटर। तो ये आपने ले लिया 10 मीटर, ये मेरे पास डिस्टेंस हो गई 10 मीटर, ठीक है। तो ये 10 मीटर हमारी डिस्टेंस हो गई। अब ए से बी की डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर है, ये याद रखिएगा, 10 मीटर हमारे पास डिस्टेंस हो गई। अब कह रहा है इस पॉइंट से यहाँ पर, आप जानते हैं लाइट पर यहाँ पर बल्ब लगा है, इस पॉइंट से इस बल्ब की जो एलिवेशन बना, तो एलिवेशन तब बनेगा जब कोई लाइट रे इसको टकराएगी। तो कोई ऐसे टकरा रही, तो जब मैंने इसको लाइट रे से खींचा तो एक सीधी रेखा बनती है हमेशा। आप जानते हैं जो लाइट होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा प्रकाश की रेखाएं, प्रकाश की किरणें हमेशा एक सीधी रेखा पर गतिमान होती हैं। तो ये आपकी सीधी रेखा बनी। तो देखिए ये हमारे पास ये जो लाइन हो गई और ये जो लाइन हो गई, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे एलिवेशन एंगल। और इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ विजन, मतलब दृष्टि रेखा, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। और यहाँ पे मेरी आंख है, इस आंख से मैंने बल्ब को देखा तो एक लाइन हमारी ये ड्रॉ हो गई। तो दोनों के बीच का जो एरिया है वो कौन सा एरिया एंगल कहलाएगा, एलिवेशन कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। तो ये कितना दे रहा है आपको, 60 डिग्री। ये आपको दे रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे कह रहा है इस पोल की हाइट पूछा, तो मान लो इसलिए तो हमको इसकी हाइट निकालनी है। हमने इसको क्या मान लिया, एच मान लिया। हाइट को क्या मान लिया, एच। अब हमको एच का मान निकालना है। हमको दिया क्या है, 10 का मान दिया
और ये एंगल हमारे पास 60 है। जो पहले दिया उसको लिख दो, तो यहाँ लिया गिवन दैट, दिया है गिवन दैट, क्या गिवन है, सबसे पहले एंगल का नाम CAB, एंगल CAB बराबर 60 डिग्री। फिर हमको क्या गिवन है, AB इक्वल टू 10 मीटर, ये गिवन है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमने माना क्या है, लेट, हमने मान रखा है BC बराबर H मीटर, ये हमने मान रखा है, ठीक है। हमको ये ज्ञात करना था। देखो हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, 6 होते हैं, 3 हमारे मेन होते हैं, 3 हमारे डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे हमेशा मेनली 3 ही का यूज़ करते हैं, जो 3 मेन होते हैं उन्हीं का मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो 3 हमारे जो मेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, ये 3 हमारे मेन होते हैं। पहले होता है साइन, कॉस, टैन। साइन के लिए कौन कौन सी 2 साइडों का रेशियो चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और कॉस के लिए कौन कौन साइडों का रेशियो चाहिए, ये भी बताया था। और टैन के लिए कौन से, तो उसके लिए हमने एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला हमारा क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। आप देख रहे हैं साइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, और हाइपोटेनस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण, और जो बचा होता है उसको बोलते हैं बेस, और हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक है। तो यहाँ पर P/X, तो P मतलब क्या, परपेंडिकुलर चाहिए, हाँ परपेंडिकुलर। देखो एंगल के ठीक सामने वाली साइड हम जानते हैं परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस। तो ये तो मेरी परपेंडिकुलर हो गई, ये मेरी हाइपोटेनस हो गई, और ये मेरा बेस हो गया। अब हमको चाहिए कौन कौन सा, हमें P और B वाला रेशियो चाहिए। P और B वाला रेशियो कहीं पे दिख रहा है आपको, P और B वाला रेशियो देखो ये बन दिख रहा है, ये किसके लिए, टैन के लिए। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना होगा, टैन। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो थीटा तो एंगल होता है, यानी झुकाव होता है, और यहाँ पे एंगल का वैल्यू कितनी दे रहा है, 60। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया टैन 60। P का काम कौन कर रहा है, P का काम H कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया H। और B का काम कौन कर रहा है, B का काम कर रहा है टैन। तो टैन 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, टैन 60 की वैल्यू होती है √3। आपको मैंने टेबल बताई थी कैसे निकालते हैं, टैन 60 वैल्यू होती है √3। तो इसका इससे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, तो आंसर क्या आ गया, H बराबर आ गया 10√3 मीटर। यानी हमारे पास BC की जो लंबाई आ गई, BC की जो ऊंचाई आ गई, BC क्या था, हाइट ऑफ पोल, यानी खंबे की ऊंचाई, वो कितनी आ गई, 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई ना, कैसे करना है, इस टाइप से इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, आ 30 मीटर हाइट पोल ऑफ डिप्रेशन एंगल 30 ऑफ अ शिप। कह रहा है कि एक 30 मीटर ऊंचे स्तंभ से जहाज का अनुमान कोण, 30 मीटर ऊंचे जो हमारा स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई हमारी कितने मीटर है, 30 मीटर। जो हमारा पोल है उसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। और एक हमारा शिप है, शिप मतलब जहाज है, पानी वाला जहाज की बात कर रहा है, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो जहाज है, शिप है, जो 30 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है जिस पर आदमी खड़ा है, वहां से एक जहाज को देखता है। तो जब क्या करें, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमेशा कौन सा एंगल होता है, डिप्रेशन एंगल बनता है, हमेशा अवनमन कोण बनता है। याद रखिएगा, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एलिवेशन एंगल होता है, उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30 मीटर एक ऊंचाई का एक क्या है, पोल है, खंबा है, एक स्तंभ है। तो मान लीजिए कि हमारा जो टावर है, जो स्तंभ है, वो हमने मान लिया ये 30 मीटर हाइट का है। कितने मीटर हाइट का है, 30 मीटर हाइट का है। तो ये A हो गया और ये B हो गया। अब यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति से वो क्या कर रहा है, पानी वाले जहाज को देखता है। तो मान लीजिए यहाँ पर पानी है और ये यहाँ पर हमारे पास जहाज है, इसको वो देख रहा है। तो जब यहाँ से इसको देखेगा तो नीचे की ओर देखेगा, जैसे ही वो नीचे की ओर देखेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, डिप्रेशन एंगल बनेगा। वो डिप्रेशन एंगल कितना दे रहा है आपको, 30 दे रहा है। तो आपने इसको ड्रॉ कर दिया, तो देखो ये आपने देखा तो ये ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारे देखो लाइन ऑफ विजन हो गई और ये मेरी एक लाइन हो गई, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, उसको क्या नाम दिया, 30 एंगल, इसका दे दिया C। तो देखो ये कौन सा एंगल होगा, डिप्रेशन एंगल। तो आपसे क्या कह रहा है कि एक मेरे पास पोल है, एक खंबा है, एक स्तंभ है,
जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट आपके पास है 30 मीटर। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जो एक जहाज को देखता है, तो जहाज को देखेगा तो यहाँ से देखे, आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं, यहाँ से देखेगा तो उसका एंगल डिप्रेशन एंगल बनेगा नहीं, क्योंकि डिप्रेशन एंगल कब बनता है? जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पर है, नीचे है नहीं। तो ऊपर से जब नीचे देखेगा तो एंगल कौन सा बन रहा है? 30 बन रहा है, यानी कौन सा एंगल हो गया? डिप्रेशन एंगल हो गया। अब किसको देख रहा था? जहाज को देख रहा था। जहाज तो यहाँ पर, तो हमको कह रहा है इन दोनों के ये पोल है, ये पोल हो गया और ये जहाज, इनके बीच की दूरी मान ली ज्ञात करनी। तो हमने मान लिया कितने मीटर? x मीटर। अब देखो जो जो गिवन है लिख दो। यहाँ पर गिवन दैट क्या गिवन है? पहले हमको ए बी बराबर कितना दिया है? 30 मीटर। ए बी क्या है? ए बी आपका हाइट ऑफ पोल है, यानी हाइट ऑफ टावर है। कुछ भी याद है लो, टावर की ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई है, टावर कुछ भी, ठीक है। अब हमको क्या करना है? एंगल कौन सा देना है? एंगल दे रहा है बी सी ए बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। बी सी ए आपका 30 हो गया। अब आपके पास क्या आएगा? लेट करना है। क्या लेट करना है? सी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स मीटर। सी ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? एक्स मीटर, ये हमने मान लिया। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर देखो एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। नीचे वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और ये क्या होता है? हाइपोटेनस। हमको फिर देखो वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जाना होगा, तो फिर आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखो हमको यहाँ पे कौन कौन साइड का रेशियो चाहिए? पी और बी साइड का रेशियो चाहिए। तो पी और बी साइड के रेशियो के लिए एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो कौन सा होता है? tan होता है। तो tan के लिए फार्मूला हम जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? tan थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितनी है? 30। यहाँ पे आ गया tan 30 डिग्री। पी की वैल्यू कितनी दे रहा है? 30 मीटर। एक बी की वैल्यू क्या मानी? एक्स मीटर। देखो 30 tan 30 की वैल्यू हमने आपको टेबल में बताई थी कैसे निकालते हैं। tan 30 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ी, टेबल याद कर लीजिएगा। तो tan 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 1/√3। क्या होती है भाई? 1/√3। तो यहाँ पर लिख दिया 1/√3। यहाँ क्या चल रहा है? 30 चल रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? एक्स चल रहा है। इसका इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इधर देखो 1 का इससे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा 30√3। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको मीटर में जरूर लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो गया? x इक्वल टू, यहाँ मीटर लिख देंगे तो x है क्या? x आपका है सी ए। तो सी ए क्या है? सी ए है पोल और शिप के बीच की डिस्टेंस, यानी कि स्तंभ से जहाज के बीच की दूरी हमारी क्या है? सी ए है। तो सी ए इक्वल टू कितना आ गया भैया? सी ए इक्वल टू हमारे पास आ गया 30√3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आई? इस तरह से इसके सवालों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सवाल हमको आपको बताएंगे। धन्यवाद।